नमस्ते। टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म्स का नाम सुनते ही क्या आपका भी सिर चकराने लगता है? अगर हाँ, तो आज का ये डिस्कशन आपके लिए ही है। देखिए, सरकार ने टैक्स बचाने वाले फॉर्म्स में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं बहुत ही आसान बदलाव किया है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। टैक्स फॉर्म्स भरना मतलब हमेशा से एक झंझट वाला काम ही लगता है ना? कभी ये वाला फॉर्म भरो तो कभी वो वाला। खा। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस पुराने झंझट का एक नया, एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन आ गया हो। ऑलराइट, तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले क्या था? फॉर्म 15G और 15H का सिस्टम था, और सच कहूं तो ये कई लोगों के लिए एक सिरदर्द से कम नहीं था। तो सवाल ये है कि पुराने सिस्टम में दिक्कत क्या थी? देखिए, पहली बात तो ये कि दो अलग अलग फॉर्म्स थे, 15G और 15H। फिर उम्र के हिसाब से नियम भी अलग अलग थे, और तो और एग्जेम्पशन लिमिट्स भी काफ़ी कम थीं, जैसे 2.5 लाख या 3 लाख। मतलब कंफ्यूज होना तो बनता ही था। तो इन सारी पुरानी मुश्किलों को दूर करने के लिए अब आता है हमारा हीरो फॉर्म 121। आप इसे एक तरह का अपग्रेड समझ सकते हैं, एक ऐसा जवाब जो पुराने सिस्टम की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। तो ये नया फॉर्म आखिर बेहतर कैसे है? चलिए देखते हैं। जहां पहले दो दो फॉर्म्स थे, अब सिर्फ एक है। एलिजिबिलिटी पहले उम्र के हिसाब से थी, अब सबके लिए एक जैसी। और सबसे बड़ा चेंज, जो एग्जेम्पशन लिमिट थी ना, उससे बढ़ाकर सीधा सीधा फ्लैट 4 लाख रुपए कर दिया गया है। मतलब सबसे बड़ा अपग्रेड है सिंप्लिसिटी। सीधी सी बात है, पहले के दो कंफ्यूजिंग फॉर्म्स 15G और 15H, अब उनकी जगह बस एक सीधा सादा फॉर्म 121। पूरी की पूरी प्रोसेस अब बहुत आसान हो गई है। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? एक नई और पहले से कहीं ज्यादा हायर लिमिट। और ये लिमिट लगभग हर किसी के लिए फायदेमंद है। जी हाँ, 4 लाख रुपए। बस यही है वो नया मैजिक नंबर जिसे अब सबको याद रखना है। अब टीडीएस बचाने की लिमिट यही है। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो अब ये तो समझ आ गया कि नया रूल 4 लाख का है, पर ये काम कैसे करता है? चलिए इसे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो पहला सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए किसी की टोटल इनकम है 3.5 लाख रुपए, मतलब 4 लाख की लिमिट के अंदर। अब इसे थोड़ा तोड़ के देखते हैं। मान लीजिए एफडी से ब्याज आया 2.8 लाख और डिविडेंड से मिले 70,000। टोटल कितना हुआ? 3.5 लाख। तो क्या आप फॉर्म 12(1) फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल। और इसका नतीजा क्या होगा? बैंक आपका कोई टीडीएस नहीं काटेगा। सिंपल। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। इस बार मान लेते हैं कि टोटल इनकम है 4.5 लाख रुपए, यानी हमारी 4 लाख की लिमिट से ज्यादा। तो यहां पर एफडी इंटरेस्ट और ईपीएफ विड्रॉल मिला के टोटल इनकम हो गई 4.5 लाख। तो क्या अब फॉर्म 121 फाइल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनकम लिमिट से ज्यादा है। इसका मतलब टीडीएस तो कटेगा। हाँ, एक बात है, बाद में आईटीआर फाइल करके आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए, हर नए बदलाव के कुछ विनर्स होते हैं और कुछ लूजर्स तो नहीं कहेंगे, पर जिन्हें शायद उतना फायदा नहीं होता। तो चलिए पूरी पिक्चर देखते हैं कि इस नए रूल से किसे फायदा है और किसे नहीं। तो विनर्स कौन है? यंगर टैक्स पेयर्स जिनकी लिमिट 2.5 लाख से बढ़ गई, और सीनियर सिटीजन्स मतलब 60 से 79 साल वाले जिनकी लिमिट 3 लाख से बढ़ी है। इन दोनों के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जो सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं, यानी 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग, उनके लिए लिमिट 5 लाख से घटकर 4 लाख हो गई है। तो यहां थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। अब कुछ बहुत जरूरी बातें हैं, इन्हें ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, ये बदलाव फाइनेंशियल ईयर 26-27 से लागू होगा, अभी से नहीं। दूसरी बात, फॉर्म 12(1) के लिए पैन कार्ड होना मैंडेटरी है। और सबसे जरूरी, अगर आपकी इनकम लिमिट से ज्यादा है तो प्लीज ये फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि गलत डिक्लेरेशन पर अब पेनल्टीज काफी सख्त हैं। ओके, तो इतना सब कुछ जानने के बाद अब सवाल आता है कि अब करना क्या है। डोंट वरी, आपके लिए एक बहुत ही सिंपल एक्शन प्लान है। ये बस 3 स्टेप का डिसीजन है। स्टेप 1, पूरे साल की अपनी टोटल इनकम का एक अंदाजा लगाइए। स्टेप 2, चेक कीजिए कि ये टोटल 4 लाख या उससे कम है या नहीं। और स्टेप 3, अगर जवाब हाँ है तो बस फॉर्म 121 अपने बैंक में फाइल कर दीजिए, और अगर नहीं तो टीडीएस कटने दीजिए, बाद में रिफंड ले लेंगे। तो मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है, अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 4 लाख या उससे कम है तो फॉर्म 121 फाइल कीजिए और कोई टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर इनकम 4 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा, जिसे आप आईटीआर के जरिए रिफंड क्लेम कर सकते हैं। दैट्स इट।
तो अगर इस पूरे बदलाव को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, फॉर्म 121 पहले से कहीं ज़्यादा सिंपल है, सबके लिए यूनिफॉर्म है और इसकी एग्जेम्पशन लिमिट भी ज़्यादा है। बस यही है पूरी कहानी। तो अब जब टीडीएस बचाना इतना आसान हो गया है, एक सवाल तो बनता है, आप इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और बेहतर तरीके से कैसे प्लान करेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।